नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज की हमारी खोज का विषय है प्रैक्टिस पंक्चुअलिटी इन लाइफ, कि आप अपने जीवन में समय के पाबंद रहिए। देखिए, समय की पाबंदी जो है ना, वो बहुत अच्छी चीज होती है। हमें पता होता है कि हमें कोई काम कितने समय में करना है और वो हो भी जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जिस काम को करने में कोई समय की पाबंदी नहीं है ना, वो काम सालों साल महीनों वैसे रहता है। और जब आपको लगता है कि यार ये तो 2 दिन में करना है काम, तो आप 2 दिन की बजाय आधे दिन में कर देते हो। समय की पाबंदी ऐसी चीज होती है। आपने अपने आसपास बहुत से लोग देखे होंगे जो समय के पाबंद होते नहीं है। आप जब उन्हें कहोगे कि इतने बजे आना है, तो वो आधा घंटा 1 घंटा लेट होंगे। कोई ना कोई एक्सक्यूज होता ही है उनके पास। लेकिन आप ऐसे मत बनिए। क्यों? क्योंकि आप जब भी देखेंगे कि कोई भी जो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, या ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है, तो उसमें एक गुण जरूर होगा, और वो होगा समय का पाबंद। पंक्चुअलिटी उसमें जरूर होगी। वो प्रैक्टिस करता है इस चीज को। वो एंश्योर करता है कि मेरा हर काम समय पर हो। मैं समय पर खाना खाऊं, समय पर सोऊं, समय पर उठूं, समय पर एक्सरसाइज करूं। बल्कि वो ये कोशिश करता है कि समय से पहले हो जाए काम, ताकि मैं रिलैक्स रहूं। दूसरों से पहले हो जाए, समय से पहले हो जाए। इसीलिए वो सक्सेसफुल है। उसके जीवन में कोई भी काम अचानक नहीं होता है। सरप्राइजेस नहीं होते उनकी लाइफ में। हर एक काम तरीके से होता है, सलीके से होता है, समय पर होता है। इसीलिए वो सक्सेसफुल हैं। हम नहीं है, क्योंकि हम पंक्चुअल नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन चलिए, जब हम पंक्चुअलिटी के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो पहले तो हमें एक स्टेप पीछे जाकर यह देखना पड़ेगा कि लोग पंक्चुअल होते क्यों नहीं है। देखिए, ये बहुत जरूरी होता है। जिस भी वक्त हम कोई बात करते हैं ना, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ इस तरह से बात बताऊं आपको कि उसका थोड़ा सा ना हमें पर्सपेक्टिव मिल जाए। क्यों हम पंक्चुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करते? कुछ तो कारण होते होंगे ना। पहला रीजन है पंक्चुअलिटी प्रैक्टिस ना करने का कि कोई कंसिक्वेंसेस नहीं है, कोई परिणाम नहीं भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति है, वो पंक्चुअल नहीं रहता है। किसी को 11 बजे पहुंचना है, 12 बजे पहुंच रहा है, तो उसको पता है कि भाई मैं जाऊंगा, सॉरी कहूंगा, एक बहाना दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। उसका उसे कोई परिणाम थोड़े ना भुगतना पड़ा कि मैं लेट हो गया तो कोई वजह होगी या हो गया। मान लीजिए वही व्यक्ति है जहां पर वो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहा है, जॉब इंटरव्यू के लिए, और उसे पता है कि समय से नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी शायद मेरे हाथ से निकल जाए, जो मुझे मिल सकती है। तो क्या वहां पर वो लेट जाएगा? नहीं जाएगा। अगर इंटरव्यू कल सुबह है ना, वो रात को पहुंच जाएगा उस शहर में कि भैया लेट नहीं होना है, और होटल भी ऐसी जगह लेगा जो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो, कि मैं पैदल ही चला जाऊं, क्या पता ऑटो मिले ना मिले, क्या होगा, तो मैं पैदल ही चला जाऊं। रात को देखाएगा कि कहां पे इंटरव्यू का सेंटर कहां पे है, सब कुछ दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं लेट हुआ तो मुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन होता यह है कि ऐसा हमें पता है कि यार हर जगह थोड़ी ना होता है। 1-2 इंस्टांसेस होंगे जहां पर वहां कर लेंगे, बाकी जगह कोई आफत थोड़ी ना आई हुई है, आराम से करेंगे काम। लेकिन आदत नहीं है, इसलिए हम पंक्चुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि कोई कंसिक्वेंसेज नहीं है। दूसरी वजह होती है कि सिग्नल ऑफ अथॉरिटी, कि आपने अक्सर देखा होगा ना, कोई कहीं रैली है, कहीं पे कोई पब्लिक फंक्शन है, अक्सर जो चीफ गेस्ट होता है ना, वो लेट आता है। उन्हें पता है यार पहले चले जाएंगे हमारी इज्जत ही नहीं होगी, सब लोगों को आने दो ना। अगर 10 बजे का टाइम दिया है तो लोग तो 11 बजे आएंगे कहीं, तब हॉल फुल होगा। जब हॉल फुल होगा तो चीफ गेस्ट तभी अच्छा लगता है जब तालियों की गड़गड़ाहट हो। तो वो जो सिस्टम है ना, वो हमारा ऐसा बन गया है कि लेट ही होगा काम। प्रोग्राम वालों को भी पता है, जिसने अरेंज किया उसको पता है, चीफ गेस्ट को भी पता है, लोगों को भी पता है कि भाई 10 बजे का टाइम दिया, 11 बजे से पहले कुछ नहीं होता। पूरा कल्चर ही ऐसा हो गया हुआ। क्या करेंगे? प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, और इसीलिए हम जहां हैं वहीं हैं, वैसे ही है। लेट लतीफी में चल रहा है काम, हर काम लेट है। तीसरी वजह होती है कल्चर, कि कल्चर में सीड इन हो गई ये चीज। जैसे अभी हमने बताया कि कोई बंदा जो है वो लेट क्यों होता है, सिग्नल अथॉरिटी होती है, लेकिन क्योंकि कल्चर एक्सेप्ट करता है उस अथॉरिटी को, तो कल्चर ही वैसा बन गया कि लेट रहना है। और अगर हम पहले चले गए तो हम तो बेवकूफ दिखेंगे, तो कोई नहीं जाता और प्रैक्टिस नहीं करता। मैं भी नहीं कर रहा हूं। मैं यही चीज अपनी अगली जनरेशन को भी सिखाऊंगा। पूरे का पूरा कल्चर ही लेट लतीफी पे चल रहा है, और सक्सेसफुल इसीलिए नहीं है। और जो बंदा इस कल्चर से बाहर निकलेगा, इस चीज को तोड़ेगा, वही सक्सेसफुल बन जाएगा। उसके लिए सक्सेसफुल बनना आसान है ना। पंक्चुअलिटी इतनी छोटी सी चीज है यार, इसको लोग जो है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हम सक्सेसफुल नहीं है। क्यों होंगे सक्सेसफुल? एक अगर कोई व्यक्ति इतनी छोटी सी चीज प्रैक्टिस कर ले, वो औरों से आगे निकल जाएगा।
खाली पंक्चुअलिटी प्रैक्टिस करने पे। बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये तो कुछ कारण थे जिनकी वजह से लोग पंक्चुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा पंक्चुअलिटी प्रैक्टिस करे, समय का पाबंद रहे, तो भाई उसे फायदा क्या होगा? अमूमन ये सोचता है कि यार सक्सेसफुल हो गया तो मुझे पैसा मिल गया, मुझे ये हो गया। देखिए, पैसा और ये सब चीजें जो होती है ना, वो बाय प्रोडक्ट होती हैं। आपका कोई अच्छा काम करने की वजह से आपको पैसा मिलता है। अच्छा काम कैसे करोगे? जब पंक्चुअल रहोगे। और कैसे करोगे? पहला फायदा जो आपको अच्छा मिलेगा ना पंक्चुअल रहने का, समय के पाबंद रहने का, वो पता कैसे मिलेगा? आप रिलायबल बन जाओगे, आपकी रिलायबिलिटी बनेगी। रिलायबिलिटी होती है कि कोई बंदा है ना, उसको पता है कि आपको कोई काम दिया जाएगा तो आप उस काम को कर दोगे। मतलब कि जो आपके वर्ड्स हैं और जो आपके एक्शंस हैं वो मैच करते हैं। आप जो कहते हो वो करते हो। किसी बंदे ने आपको काम दिया कि भाई ये काम है और ये करना है, ठीक है, आपने कहा जी कर देंगे, इतने दिन में कर देंगे, 5 दिन में कर देंगे, लेकिन आपने उसको ना तीसरे दिन ही वो काम दे दिया करके, वो बंदा खुश होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब आप रिलायबल हो, आप पे भरोसा किया जा सकता है। और जब आप इस रिलायबिलिटी को बार बार करते हो, अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हो, रिलायबल बने रहते हो, वैसा ही काम 1 बार 2 बार 10 बार और हर बार करते हो, तो ये जो रिलायबिलिटी होती है ना, वो बदल जाती है ट्रस्ट वर्दीनेस में। विश्वास हो जाता है लोगों को आप पर, आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं आपको। ये दूसरा फायदा मिलता है आपको पंक्चुअलिटी प्रैक्टिस करने का, कि लोगों को पता है कि आपको ये काम दे दिया तो समझो ये काम हो गया। अभी ना उसने काम दिया है ना आपने वो काम लिया है, लेकिन उसे पता है कि अगर ये काम इसको दे देंगे और ये एक्सेप्ट कर लेता है इस काम को, तो समझो ये हो गया। ये ट्रस्ट वर्दीनेस होती है। अब आप कहेंगे कि यार इससे सक्सेसफुल जीवन का क्या लिंक है? लिंक तो आप समझ ही रहे हो कि अगर आप रिलायबल हो, अगर आप ट्रस्टवर्दी हो, तो क्या आपको ज्यादा काम नहीं मिलेगा? औरों से ज्यादा काम नहीं मिलेगा। एक ही गली मोहल्ले में कोई 2 बंदे हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं। एक जो है वो लिटिल दीफ है, वो कहता है जी 10 दिन में कर दूंगा, 1 महीने बाद भी काम करके नहीं दे रहा है। एक बंदा है वो कह रहा है जी 10 दिन में दे दूंगा, और वो कोशिश करेगा अपनी हर एक कोशिश की ये 10 दिन से पहले हो जाए, मैं 7वें दिन 8वें दिन दे दूं इसको, ताकि ये बंदा खुश हो जाए। उसकी आदत है ये काम करना। उसको ज्यादा काम नहीं मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न करेगा, ज्यादा रेवेन्यू नहीं अर्न करेगा अपनी लाइफ में, अपने सपने जल्दी पूरे नहीं करेगा। दूसरा जो है वो पूरा दिन वहां पे बीड़ी फूंक रहा है, बोल रहा है काम नहीं है मार्केट में, कुछ होगा नहीं। कैसे होगा जब तू काम करता ही नहीं है? ना रिलायबल है ना ट्रस्टवर्दी है। ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, फिर तीसरा बेनिफिट क्या मिलता है अगर आप समय के पाबंद रहें, पंक्चुअल रहें? भाई जब आप रिलायबल हैं, जब आप ट्रस्टवर्दी हैं, तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी समाज में। जहां भी आप जाओगे आपकी रिस्पेक्ट होगी कि ये काम सही करता है, बहुत सही बंदा है, रिस्पेक्ट होगी। और फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेंशन फ्री तो आप रहते ही हो। अगर आप अपना काम समय से पूरा कर दें तो आप टेंशन फ्री नहीं रहोगे। आपको कोई पैनिक नहीं होगा, कोई एंग्जाइटी नहीं होगी कि लास्ट टाइम पे मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। आपको पता है ये काम करना है, उसे आप प्लान करते हो और करना शुरू कर देते हो, समय से पहले खत्म करते हो, तो आप टेंशन फ्री भी रहते हो। तो ये फायदे होते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में पंक्चुअल रहें, प्रैक्टिस करें पंक्चुअलिटी को, समय के पाबंद रहें, तो आपका जीवन जो है ना वो सफलता के दिशा में आगे बहुत तेजी से बढ़ता है, बढ़िए आगे। एक छोटी सी चीज है पंक्चुअलिटी प्रैक्टिस करना, आपको फायदा मिलेगा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पे निकलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।